मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। शहर में हर तरफ बर्फ ही होती है और सरकार ने सभी को चेतावनी दे रखी होती है कि कोई भी इस बर्फ के तूफान में अपने घर से ना निकले। और उसके बाद डेविड एक होटल में आता है जिसकी मालिक एक एना नाम की लड़की होती है। उसके होटल में कोई लोग नहीं होते हैं। तूफान की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते, इसलिए इस होटल का स्टाफ भी छुट्टी पर था और एना भी अपने घर जाने ही वाली थी जब तक वहां पर डेविड आ जाता है। फिर एना डेविड को उसका ऑर्डर देती है। तभी एना को देखती है कि वहाँ बहुत घबराई हुई है। उसे बार बार किसी का कॉल आता है। फिर एना खिड़की से बाहर देखती है, वहाँ एक गाड़ी खड़ी होती है। वहाँ सोचती है जो उसे फ़ोन कर रहा था वो वहीं आ गया है। फिर वहाँ होटल के अंदर आता है और एना के साथ जोर ज़बरदस्ती करता है। वहाँ उसका एक्स हस्बैंड होता है। वहाँ एना से अपनी बेटी से मिलने की बात करता है, मगर एना उसे मिलने नहीं देती है क्योंकि वहाँ एक गलत संगति वाला आदमी होता है। एना का पति उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ डेविड उसे रोकता है। डेविड की बात से उसे गुस्सा आता है, मगर डेविड उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मारूंगा और पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़ा दूंगा। एना का हस्बैंड पुलिस की बात से डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। एना डेविड को शुक्रिया अदा करती है और वहाँ अपने आप को सेफ महसूस करती है। फिर डेविड वहाँ से निकल जाता है। फिर डेविड कार में ऑयल भरने के लिए ऑयल स्टेशन पर रुकता है। तभी एना का एक्स हस्बैंड वहीं से गुजरता है तो वहाँ डेविड को देख लेता है। एना का एक्स हस्बैंड डेविड पर बहुत गुस्सा था तो फिर वहाँ डेविड का पीछा करता है। डेविड समझ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वहाँ देखता है ये वही आदमी है जिससे उसने होटल में बहस की थी। वहाँ उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है। फिर डेविड अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर लेता है और उससे थोड़ी दूर चला जाता है और अपनी गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा करता है और अपनी गाड़ी की लाइट बंद भी कर लेता है ताकि वहाँ उसे देख ना पाए। और डेविड का यह तरीका काम आ जाता है। वो वहाँ से डेविड को बिना देखे ही निकल जाता है, मगर डेविड को डर था कि वहाँ फिर से उसका पीछा न करे। तभी वहाँ जंगल के रास्ते पर निकल जाता है। तभी उस रास्ते पर बर्फ से स्लिपिंग हो रही थी। इससे उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सड़क से नीचे उतर जाती है और गाड़ी का पहिया बर्फ में फंस जाता है और धीरे धीरे उसकी कार बर्फ में धंसती जा रही थी। तभी वहाँ कार से बाहर आता है और अपनी गाड़ी का पहिए को निकालने की कोशिश करता है। उसके हाथ से बर्फ को हटाता है, लेकिन बर्फ से उसकी उंगलियां जख्मी हो जाती है। तभी फिर वहाँ गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गाड़ी में हीटर ऑन कर कर अपने हाथों को सेकने लगता है। दोस्तों, डेविड समझ गया था कि अब वहाँ फंस गया था और अब वो यहाँ से निकलने के लिए पुलिस को कॉल करने लगता है, मगर फ़ोन में सिग्नल नहीं होते हैं। फिर वो मदद आने का इंतज़ार करता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी की बैटरी को बंद कर देता है और वहीं पर आराम करता है और सो जाता है। तभी वहाँ कुछ आवाज़ सुनता है और उसकी आँख खुल जाती है। वह आवाज़ किसी जानवर की है। उसे फिर ख्याल आता है कि अगर इसी तरह गाड़ी यहीं रुकी रही तो उसकी गाड़ी बर्फ़ से ढक जाएगी। फिर वहाँ उसे कोई भी नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहाँ दूरबीन से देखता है कि उसे कहीं दूर धुआं दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि वहाँ पर कोई लोग रहते हैं तो वो वहाँ जाने की सोचता है और जाने से पहले वहाँ अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलता है। उसमें बंधी हुई एना को देखते हैं क्योंकि डेविड एक किडनैपर है। उसने एना को किडनैप किया हुआ है। गाड़ी से दूर जाने से पहले डेविड एना से कहता है कि गाड़ी से बाहर निकलने की सोचना भी मत। फिर वहाँ से चला जाता है। तभी एना अपने हाथ पैर को खोलने की कोशिश करती है और वहाँ खोल लेती है। फिर वो डिक्की से कार में अंदर सीट पर जाती है और वह कार से बाहर निकल जाती है। फिर एना को बाहर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता है और कहीं रहने की जगह भी नहीं होती है, इसलिए वहाँ वापस गाड़ी में ही जाने की सोचती है क्योंकि वहाँ गाड़ी में ठंड से बच सकती है। इसलिए वह गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और वह ठंड से काँप रही होती है। फिर उधर डेविड को दिखाया जाता है जो
धुएं को देखकर कहीं दूर तक आ जाता है। गाड़ी से काफ़ी दूर हो गया था। तभी डेविड का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है और टूट जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके पैर से बहुत खून निकल रहा होता है। उसे उठने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर वो वापस गाड़ी में जाने की सोचता है और वो घिस-घिस कर गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर हमें एनी को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में रखे सामान को चेक करती है, तो उसे एक दवाई, क्लोरोफॉर्म दवाई मिलती है और एक टेप मिलती है। वह उसे अपने पास रख लेती है और छुप जाती है। फिर वहाँ डेविड खींचते हुए गाड़ी के पास आ जाता है, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। गाड़ी में पड़े वायर को अपने पैर से बांधता है, क्योंकि उसके पैर से खून को रोक सके। फिर वो कार का हीटर ऑन करता है, तो वह समझ जाता है कि कार के सामान से छेड़छाड़ की है। उसे पता चल गया था कि एना के अलावा यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। इतने में वो एना पर अपने चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले एना क्लोरोफॉर्म सूंघाकर डेविड को बेहोश कर देती है। अब इसी बेहोशी में डेविड को एक सपना आता है कि वह जंगल में है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर है और उसके हाथ खून में हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद डेविड की डर से आँख खुल जाती है, तो वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए और गर्दन को सीट से बांध दी है। और वो उसका मोबाइल चेक करती है, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं होते हैं। तभी डेविड कहता है, बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन अभी हम दोनों को कार का इस्तेमाल देखभाल से करना होगा। उसके बाद एना कार का हीटर बंद कर देती है, क्योंकि कार की बैटरी डाउन ना हो सके। उसके बाद डेविड का वॉलेट चेक करती है, जिसमें बहुत सारे फेक आईडी कार्ड होते हैं, जिनका मतलब यह था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है। एना अब बहुत थकी हुई होती है, वो सोना चाहती है, लेकिन डेविड के होते वो सो नहीं सकती थी। इसलिए एना डेविड को एक बार फिर से क्लोरोफॉर्म सूंघा देती है और बेहोश कर देती है और खुद भी सो जाती है। अगली सीन में हम एना को देखते हैं। एना को वॉशरूम जाना था और अब वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है, तो डेविड मौके का फ़ायदा उठाकर गाड़ी को लॉक कर देता है। एना देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी का कांच तोड़कर अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में ठंड बढ़ने लगती है। उसके बाद एना टूटे हुए कांच पर टेप लगाकर उसे पूरा बंद कर देती है। अब एना डेविड का मोबाइल चेक करती है, जिसमें वो अपने और अपनी फैमिली के फ़ोटो देखती है। अब इससे साबित हो गया था कि डेविड उसे एकदम से किडनैप नहीं किया है, बल्कि वह उस पर कई दिनों से नज़र रख रहा होता है। एना उसके बाद उसकी गाड़ी चेक करती है, जिसमें वो बहुत सारी लड़की के आईडी कार्ड निकालती है। एना समझ जाती है कि वो पहली लड़की नहीं है जिससे डेविड ने किडनैप किया है, बल्कि उसने पहले कई सारी लड़कियों को किडनैप किया है। वह एक सीरियल किलर है। तभी डेविड और एना सोने की कोशिश करते हैं, तो उनकी गाड़ी पर एक जानवर हमला करता है। जब वो जानवर उनके सामने के कांच पर हाथ मारता है, तो वो सोचते हैं कि ये कोई इंसान है या कोई क्रीचर। फिर एना गाड़ी को ऑन कर हॉर्न को बजाने लगती है, जिससे वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। इस क्रीचर के आने का जिम्मेदार एना को मानता है, मगर एना डेविड से कहती है वो यहाँ तुम्हारी वजह से आई है, जो तुम्हारा खून बाहर निकला है वो उसी की वजह से आई है। अब डेविड का पैर देखते हैं, उसका पैर पूरा काला पड़ गया था और इसकी वजह से वो मर भी सकता था। फिर एना डेविड को बताती है कि ये क्रीचर कोई इंसान नहीं है, ये स्पिरिट है। यहाँ के लोगों का यह मानना है कि यहाँ पर बुरे लोगों को उठाने के लिए आती है, वो उन्हें मार देती है और जिस इंसान को वो मारती है उसे वो पहले सपने में दिखाई देती है, उसके बाद मार देती है। फिर डेविड डर जाता है, क्योंकि उसने ऐसे ख्वाब को 2 बार देखा था। तभी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और गाड़ी भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हीटर भी बंद हो जाता है। फिर इन्हें एक दूसरे को ज़िंदा रखने के लिए एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, ताकि उन्हें एक दूसरे की गर्मी रह सके और ज़िंदा रह सके। डेविड को लगता है कि वो अब मरने वाला है, तो वो एना को अपनी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी, जिसकी वजह से वो बेरहम हो गया और उसने अपनी माँ को मार डाला है। और अब वो हर लड़कियों को मारता है और उसे ऐसा करके अच्छा लगता है।
एना को लगता है कि डेविड मरने वाला है तो वो एना के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, मगर ऐसा नहीं होता है। वो एना को अपनी बात में लगाकर अपने हाथ छुड़ाना चाहता था और जब तक एना कुछ समझ पाती वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ पर वो स्प्रेट आ जाती है जिसकी कहानी एना ने सुनाई थी। वो डेविड को खींचने लगती है और साथ में वो एना को भी ले जाना चाहती है, मगर एना अपनी जैकेट निकाल लेती है और वो बच जाती है। वो डेविड को ले जाती है। फिर एना सोचती है कि वो क्रेचर वापस ना आ जाए तो वो गाड़ी की डिक्की में छुप जाती है, मगर एना ने कोई मोटे कपड़े नहीं पहने होते हैं और उससे सर्दी बहुत बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो अब मर जाएगी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि तूफान रुक जाता है और बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहाँ आ जाती है। उसकी गाड़ी का ड्राइवर वहाँ पर रुकता है तो वो देखता है वहाँ पर खून और कपड़े पड़े होते हैं, वो डेविड के होते जिसे क्रेचर ने खा लिया था। वो गाड़ी की डिक्की को खोलता है तो उसमें एना होती है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है, मगर वो ज़िंदा होती है। अब उसे वहाँ से निकाल लिया जाता है और अब वो बच जाएगी। और इसी के साथ यहाँ मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और भी ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।